हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो घातांक चैप्टर पढ़ रहे हैं, घातांक की अवधारणा, उसको आज कंप्लीट करेंगे और इसी पार्ट के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स और भी बचे होंगे, लगभग में कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है जिनको, वो हम चीज़ें देख लेंगे और सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ रूल्स को भी समझेंगे और फिर इन प्रश्नों को भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देना चाहता हूं। जैसे कभी भी कोई भी संख्या है, मान लेते हैं संख्या कोई x है और इस संख्या पर वर्गमूल लगा है, तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट अगर लगा है तो इसका मतलब होता है उस संख्या पर घात में 1/2। हमेशा याद रखिए, कोई भी संख्या हो, ठीक है। जैसा कि आपसे मैं अगर बोलूं कि आपको मालूम है कि भाई 9 का वर्गमूल करने पर 3 आता है, तो अगर मैं अब आपको इस तरीके से करके दिखाऊं तो देखिए, जैसे 9 का वर्गमूल 3 आता है तो हमें मालूम है कि वर्गमूल को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल को घात में 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उस संख्या पर हमने घात में 1/2 लिख दिया। अब क्या होगा कि 9 को हम जानते हैं 3 की घात 2, इस 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 9 होता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। बाहर 1/2 और है। अभी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि कोई संख्या हो, उस पर 2 अगर घातें एक साथ ऐसे लगी हो तो वो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, मतलब m × n, ये घातें गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 पर 2 ये है और 1/2 ये भी है, दोनों गुणा हो जाएंगे तो 2 और 2 कट जाएगा। देखिए 3 पर घात 1 बचा, इसका मतलब फाइनली 3। तो आप देखते हैं 9 का वर्गमूल इस तरीके से भी 3 कैसे निकला। तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, वर्गमूल को घात 1/2 कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं घनमूल लिखा मिलता है, जैसा किसी भी संख्या पर घनमूल का चिन्ह कैसे होता है, यहाँ छोटा सा 3 लिखा होता है। देखिए यहाँ वर्गमूल में कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्गमूल है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ मान के चलिए 2 रहता है, ठीक है। वो लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड है, बट यहाँ घनमूल में 3 लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब कोई भी संख्या पर घनमूल लगा है तो उस पर घात में 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, उस पर 4 या 5 यहाँ लिखा गया है, तो वो संख्या में वो घात 1/, के रूप में लिखी जाएगी। मतलब कोई भी चीज संख्या पर अगर इस तरीके से मूल लगा है, मान लीजिए यहाँ पर 7 आया है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे संख्या x पर 1/7, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो चिन्ह है 1/, के रूप में इधर हो जाता है। तो ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि x पर यहाँ पर अगर n लिख दिया जाए तो आप कहेंगे x पर 1/n, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। या फिर इस रूप में दिया हो तो ऐसे आप मूल चिन्ह में 1/3 दिया हो तो घनमूल लगा देंगे, 1/5 दिया है तो यहाँ ऐसे बना के 5 ये चिन्ह लगा देंगे, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए, कभी एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। हालांकि ये चीजें आपको करनी चैप्टर में पढ़ने को 4th सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने रूल को समझा। अब चलिए इन क्वेश्चंस को करते जाते हैं और सारे रूल्स को रिवाइज करते जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा पहला क्वेश्चन 8/9, 8/9 की घात 6 और गुणा करना है 3/4 की घात 6 से, इसको गुणा करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आधार वाली संख्या है, आपको मैंने कहा ना किसी भी संख्या पर अगर ये x है, इस पर पावर m है, तो इसका मतलब ये जो x है इसको आधार कहते हैं। आपको मैंने अच्छे से समझाया है, पार्ट 1 लोग जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उसको देख लें। ये आधार होता है और ये जो संख्या है यही घातांक या घात कही जाती है, ठीक। इसी को घातांक या फिर घात कहते हैं, पावर, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक चीजें सारी आप जानते हैं, अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि आधार वाली संख्या 8/9 है और यहाँ आधार 3/4 है। आधार दोनों का समान नहीं है, अलग अलग है, लेकिन घातें समान है, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। तो जब भी ऐसा होता है कि आधार की संख्या अलग हो, मान लेते a पर घात m और गुणा करना है a पर घात n से, देखिए आप आधार की संख्या यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, ये रूल है आपका, a पर घात m हो और यहाँ पर आधार की संख्या बदल जाए, b हो जाए, लेकिन घात की संख्या m ही रहे, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ रहे। तो क्या मैंने रूल बताया था कि इन संख्याओं को गुणा करिए ब्रैकेट में a और b को, और ये जो घात बराबर है इसको केवल m का m ही रहने दीजिए, ऐसे होता है। तो अब देखिए इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, इसका मतलब हम इस 8/9 और इस 3/4 को ऐसे गुणे में लिख देंगे और घात में 6 एक ही बार ऐसे लिख देंगे, बस इस रूल के अनुसार ये हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा मिले, मान लीजिए 5 पर घात 2 है और गुणे यहाँ पर 3 पर भी घात 2 है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 × 3 तो आप कर ही लेंगे और पावर वाली संख्या समान है, इकट्ठे लिख देंगे, तो 5 × 3 15, 15 पर घात 2, इसका आंसर आपका 225 हो जाएगा, 15 × 15, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये रूल क्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और यहाँ देखिए ऊपर से नीचे हमेशा काटते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर 2 बचा, 2 × 1 = 2 और नीचे 3 ही बचा, तो 3 लिख देंगे और घात में 6 है, तो इसी को छोड़ दीजिए। या फिर आप चाहें तो 2 × 2 × 2 ये सब आप कर सकते हैं, 6 बार आप ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
ये छोटी संख्याएं हैं तो किया जा सकता है, नहीं तो आप घात के रूप में लिख के छोड़ दें, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये तो 64 हो गया। और ये देखिए 3 तिहाई 9 त्रिक 27 तिहाई 81, 81 गुणे 3 243 है ना, 81 भाई 81 को आप 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 8 24 और फिर एक बार और 3 से कर दीजिए, 3 तिहाई 9 3 चौके 12 के 2 3 दूनी 6 1 7, तो आप देख रहे हैं 729। ठीक है, तो ऐसा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इसमें बोला गया है 3 की घात -2 और बटे में 6 की घात -3। ठीक है, तो इसमें आपको एक रूल समझाया गया, आप जरा ध्यान दीजिए कि ए पर अगर कोई भी मतलब संख्या हो उस पर माइनस में घात हो तो उसको 1 बटे में जैसे लिखते हैं, 1 बटे में वो चीज प्लस में हो जाती है, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर नीचे वाली संख्या मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हो कि 1 बटे यानी नीचे में ऐसे लिखा हो ए पर माइनस है, मान लीजिए ये चीज नीचे है, तो इसको जब हम ऊपर की तरफ लिखेंगे मतलब जब ऐसे लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों बातें एक तरफ से, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो अब जैसे कि इसको अभी सॉल्व करना आपको तरीका नहीं मालूम है, क्योंकि अगर 3 पर घात 2 लिखा होता तो हम लिख देते 3 गुणे 3, लेकिन यहाँ तो -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये होगा कि इस वाली संख्या को नीचे पहुंचा दें तो इसकी घात प्लस हो जाएगी, और इस वाली संख्या को ऊपर पहुंचा दें तो इसकी घात प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है जब अंश को हर में और हर को अंश में ऐसे करते हैं संख्याओं को, तो उनकी जो घातें होती है पावर, वो उनका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां माइनस है, इसको नीचे लिखेंगे तो 3 पर घात 2 हो जाएगा, और ये 6 पर माइनस नीचे था, इसको ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है भाई, 6 की घात 3 का मतलब क्या है, 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3 3 गुणे 3 2 बार, है ना। तो इस तरीके से अब ये बड़ा ही आसान है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हैं 2 गुणे 6 आपके पास बचा, यानी 6 चौके 24 भाई, 2 दूनी 4 छंग 24। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ऐसे आपको कभी कभी प्रश्न मिलेंगे, जैसे मान लीजिए 5/7 है और इस पर आपको -2 लिखा गया है, और यहाँ पर भी मान लेते हैं चलिए -2 लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये क्या होगा, ऊपर 7 की घात 2 और ये नीचे आकर के 5 की घात 2 बराबर में 7 7 ये 49 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई ऐसे भिन्न लिखी हुई है पूरी, और यहाँ पर मान लीजिए -3 लिखा है, ऐसे कभी इस रूप में मिल जाए तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए जरा। अगर इस रूप में आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, देखिए ऐसा मान के चलिए जैसे a/b है और इस पर पावर कोई माइनस में है, कोई भी m ही मान लेते हैं, m का मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ -3 है, तो इसको अगर इस पावर को प्लस करना है तो क्या लिखेंगे, a/b को पलट देंगे, b/a कर देंगे, a/b जो था इसको b/a कर देंगे, पलट देंगे और इस पावर को प्लस कर देंगे। ये रूल होता है। तो इसका मतलब ये मैंने प्रश्न दिया, तो अब आप इसको 2/3 को 3/2 कर देंगे। देखिए 2/3 था, यहाँ 3/2 कर देंगे तो पावर अपने आप प्लस हो जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं, ये इसका भी पावर है 3 की घात 3 और ये इसका भी पावर है 2 की घात 3, तो 3 3 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एक आध रूल मैं आपको और बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। कई लोग आपको मैंने देखा है यूट्यूब पर, कई लोग इस तरीके से इस रूल को इतना गलत पढ़ाते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई संख्या है, देखिए मैंने देखा 1-2 टीचर को पढ़ाते हुए यूट्यूब पर, आप लोग ध्यान दीजिए, हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो। ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई संख्या है उस पर घात 0 है, a की घात 0, तो फिर बोलते हैं कि इसको आप ऐसे मान लीजिए a की घात 1 और फिर उसको a कर दीजिए या फिर ऐसा कर दीजिए। ऐसी चीजें सोचिए, देखिए कितना गलत तरीका है, ये कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी संख्या है, मैंने आपको समझाया, संख्या पर घात 0 अगर है तो इसका मान 1 होगा, भले वो a पर घात 0 है तो भी 1 होगा, x पर घात 0 है तो भी 1 होगा, या कोई ऐसी संख्या मान लीजिए 527 ऐसे कुछ भी लिखा है, इस पे घात 0 है तो 1 होगा, या मान लीजिए ऐसे 3/7 लिख के घात में 0 है तो 1 ही होगा। ठीक है, ये सीधा है, रूल है ये। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये आपको गलत बताया जा रहा है और बहुत ही गलत तरीके से समझाया जा रहा है। सोचिए अगर एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आपको लगेगा आपने बिल्कुल सही किया, मगर ऐसा नहीं होगा, आपको बड़ा ही लॉस उठाना पड़ जाएगा। तो इन चीजों को परखिए, समझिए और जानिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बहुत गलत पढ़ा रहा है, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें भी करे कोई, तो उसको आपको ध्यान रखना है। समझदार बनिए पढ़ाई के क्षेत्र में, आपको जो भी नॉलेज गेन करना है, मैं भी कोई गलती करूं तो उसको आप बोले, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, या जैसे भी होगा आपको हो सकता है, क्योंकि इंसानों से गलती होती है,
किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती में इतनी बड़ी चीज कि उस रूल को अभी मैं आपसे बोलूं कि 2 की घात 2 4 नहीं होता है, 8 होता है, 15 होता है, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 ही हो सकता है। 2 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 नहीं हो सकता। ठीक, ये अगर कोई बोलता है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है ना। तो आपको ये चीजें समझनी होगी और अच्छे से इस बात को ध्यान रखना होगा। पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से करिए, हर एक टीचर का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस अच्छे और बुरे के फर्क को भी समझना जरूरी है कि आपको नॉलेज कोई गलत दे रहा है या सही दे रहा है। ठीक है, चलिए, बाकी कोई मिस्टेक कैलकुलेशन करते समय हो जाती है, कुछ होता है, तो वो तो हर इंसान से हो सकता है। ठीक है, उसको बाद में सुधारा जा सकता है, समझा जा सकता है। और आप लोग भी हमेशा सतर्कता से पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि टीचर आपके साथ नहीं है। आप जब कभी कोई गलत चीज का अगर आप आंसर करेंगे, बोलेंगे, तो जो अच्छा टीचर होगा वो आपको उसको इंप्रूव करके बताएगा कि हाँ ये मिस्टेक थी, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप बस सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि ये नॉलेज है, सही नॉलेज ही आपको गेन करना है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आपको ये प्रश्न दिया गया है इसी तरीके से 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। इसका सोल्यूशन क्या होगा? 3 की घात 0, अब किसी भी संख्या पर घात 0 है तो मान 1 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये तो वही प्रश्न हुआ ना, इसका देखिए घात माइनस में, तो इसको हम 1/, में लिखेंगे तो ये प्लस में लिख लिया जा सकता है। इसको भी अगर हम 1/, में लिख दें तो 3 की घात 2 हो जाएगा प्लस का, ऊपर माइनस में। ये सब अभी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1/3 की घात 1 का मतलब 3 1 कम 3 ही रहेगा, और ये 1/3 की घात 2 का मतलब 3 3 9 हो जाएगा भाई, 3 गुणे 3। अब आपको यहां पर लासा लेना है, सबका लासा 9 ही हो जाएगा, और ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1/1 मान सकते हैं। अब देखिए सबका लासा 9 आ जाएगा, इसको भी 9 बना सकते हैं। 9 से ऊपर नीचे गुणा करके इस 3 में 3 से गुणा करें तो ये भी 9 हो जाएगा। और यहां पर देखिए आपको 9 तो पहले से इधर वाले में दिया ही था। ठीक है, तो ये देखिए 9 1 कम 9 प्लस 3 1 कम 3 प्लस ये वाला 1, और सबके बटे 9 हो चुका है। अब तो मैं इकट्ठे लिख दे रहा हूं, तो ये 9 3 12 1 13, 13/9। ठीक है, ये प्रश्न आपका, इसका आंसर 13/9 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना था। तो ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, समझना है, सीखना है। तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कैसे आपको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न हो गया। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ध्यान से देखिए। 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 और प्लस 3/5 की घात 2, और भाग का चिन्ह फिर है, और यहां पर है 7/5 की घात 2। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 3/5 की घात 0, किसी भी संख्या पर घात 0 तो उसका मान 1 हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको 1 कर दीजिए। 3/5 पर घात 1 ही है तो वो 3/5 ही रहेगा, क्योंकि एक बार में वो चीज वही रहती है। 3 पर पावर 1 3 ही रहेगा, 5 पर पावर 1 5 1 कम 5 ही रहेगा। और यहां पर देखिए, यहां पर 3 पर घात 2 रहेगा तो 3 3 9, और 5 पर भी 2 होगा तो 5 25। इतना आप समझ गए होंगे। फिर ये भाग का चिन्ह है और 7/5 इधर है। 7/5 पर वर्ग है, चाहे यहीं पर इसको वर्ग कर दीजिए। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका जरा देखिए लासा कितना हो सकता है? 25, बिल्कुल पिछले तरीके से। यहाँ पर /1 अगर मान लें तो अब इन सब को देखिए 25 बनाया जा सकता है ना। इसको 25 बनाने के लिए 25 से ही गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। इसको 5 को 25 बनाने के लिए इसमें 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा किया जाता है किसी भी भिन्न में। अब आप देख रहे हैं 25 1 कम 25 हो गया ऊपर, प्लस 5 3 15 हो गया, प्लस ये 9 हो गया, 9 था ही। ठीक है, और यहां से टोटल यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। जब हर बराबर होता है तो उसको इकट्ठे लिख लेते हैं, आप सभी जानते हैं। और फिर ये भाग का चिन्ह, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, है ना। इनका भी वर्ग कर दिया हमने, घात 2। आप जरा जोड़िए तो 25 और 25 10 30, 25 और 15 40, 9 कितना हुआ? 49, 49/25। और इस तरफ क्या है? भाग। और ये आपका देखिए 25 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाग को जब गुणा लगाते हैं तो ये बाद वाली भिन्न को पलट देते हैं। अब 25 से 25, 49 से 49 कट के 1 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न में सब कट गया, 1 आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को फटाफट करना आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सोचिए, अगर जैसा रूल और लोग कई 2-3 लोगों ने बताया, आप उनको देखिए। अगर वो रूल इस तरीके से होता कि 3/5 की घात 0 को 3/5 ही ले लीजिए, तो चौपट था, इसका आंसर कभी नहीं निकलता, 1 कभी नहीं आएगा। करके देख लीजिए, है ना। तो ये चीजें होती हैं, लोग अपना उल्टा बताते हैं और बच्चे क्या है उसको आंख बंद करके समझते हैं। आप सब इस लेवल पर हैं, थोड़ा सा समझदार बनिए।
अच्छे बुरे का फर्क समझिए और अच्छी जगहों से अध्ययन करिए। ठीक है, चलिए ओके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप मुझसे ही पढ़िए, ये जरूरी नहीं है, आप कहीं भी पढ़िए, मगर आप अच्छा पढ़िए और सही गलत का फर्क करना सीखिए। निम्नांकित को सरल कीजिए। अब यहां देखिए, निम्नांकित को सरल करना है 2 की घात -2, फिर माइनस -2 की घात -3, माइनस 2 की घात -2, माइनस 3 की घात -3, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 की घात -2 को आपको मालूम है 1/, में लिखेंगे तो ही ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम 1/-2 इस तरीके से लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अभी -2 था तो पूरा पूरा नीचे लेना पड़ा इसको। यहाँ देखिए 2, इसको भी आप 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं, ये इसको भी आप ऐसे 1/, में लिखेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। इनको सबको प्लस में चेंज करना कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नीचे लिखा जैसा था तो इसका भी घात प्लस हो गई। सबकी घातें जब तक प्लस नहीं होंगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब देखिए इसके बाद 1/2 की घात 2 मतलब 4 हो गया, फिर माइनस, यहाँ पर आप देखें तो आप देखिए -2 पर घात 3 मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आएगा। तो इसकी जगह पर आप देखेंगे माइनस का ये आ गया और फिर ये माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट यहाँ पर देखिए ये 1/4 है और ये 1/3 की घात 2 का मतलब ये 1/3 9 हो जाएगा। वर्क करना आप सभी को आता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब देखिए 1/4 माइनस 1/8 और ये माइनस, यहाँ पर देखिए आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4 और बटे 9 चौके 36। ये भी रूल मैंने आपको बताया है। एलसीएम लेने का ये भी तरीका, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए और इनको आपस में ही कर दीजिए तो भी एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो 9 एकम 9 फिर माइनस 4 एकम 4 फिर 9 चौके 36, ऐसे कर लीजिए। -1/8 माइनस, यहाँ देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5/36। अब इसी के आगे ही कर लेते हैं। अब यहाँ से 1/4 ये था, फिर माइनस था, ये देखिए सॉल्व करेंगे तो 36 और 8 का लासा लेंगे हम, इनको 72 बना सकते हैं। देखिए 36 में 2 से गुणा करें तो 72 बन जाएगा और 8 में 8 9 72 होता है। वैसे आप 36 और 8 का लासा लेंगे तो 72 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में 9 से गुणा करेंगे 72 बन जाएगा। देखिए 36 में 2 से 36 गुना 72 होता है तो ऊपर नीचे इसमें कर देंगे। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, बस मालूम होना चाहिए कि हाँ 8 और 36 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 9 एकम 9 तो ये माइनस का 9, फिर बीच में भी माइनस है, 5 दूने 10, ये 10 होगा और नीचे देखिए 8 9 72 हो चुका है तो नीचे हम 72 ही लिख देंगे। अब हम देखेंगे फिर से ये 1/4 फिर माइनस, यहाँ देखिए 10 9 19 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 9 19 मतलब माइनस का 19 और नीचे 72। अब देखिए इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 और प्लस ये हो जाएगा 19/72। और अब आपको मालूम है कि इसको 4 को 72 बनाना आसान है। ये 4 से 18 चौके 72 होता है, 18 से गुणा कर दें तो ऊपर तो 18 एकम 18 फिर ये प्लस ये 19 है और बटे में दोनों 18 चौके 72 यहाँ भी हो गया, 72 यहाँ भी। तो जब हर बराबर होता है तो एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो अब 18 और 19 कितना हुआ, 18 18 36 1 37, 37/72 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। 2-2 नंबर में ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, करिए, सॉल्व करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं ताकि ये चैप्टर आपका एंड हो जाए। आज ये चैप्टर समाप्त माना जाएगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलेंगी आगे। देखिए पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करें। अब देखिए मानक रूप क्या होता है, ठीक है। मानक रूप या फिर वैज्ञानिक पद्धति में लिखना, किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, या तो वो बोलते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ठीक है, और या फिर उसको बोलते हैं कि मानक रूप में लिखिए। मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस रूप में मान्य होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये ऐसे होता है कि जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बोलता हूं कि 473.829 कुछ भी है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप ये कहता है कि दशमलव जब भी आए तो वो एक ही स्थान के बाद इधर से होना चाहिए, लेफ्ट से, मतलब 4 के बाद होना चाहिए इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब अभी तो ये यहाँ है
तो इस दशमलव को क्या करना होगा, अगर इसको 4 के ठीक बीच में आना है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको 2 प्लेस इस तरफ आना पड़ेगा ना, 2 प्लेस, 3 और 7 को जम करके यहाँ आना पड़ेगा। बाकी मान लेते हैं ऐसे ही नोट कर देंगे। तो जब ऐसा किया जाएगा कि दशमलव को इस तरफ से इधर लाया जाएगा, या फिर आप दशमलव को कभी लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट, इसमें क्या हो रहा है देखिए, राइट से लेफ्ट ले जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट ले जा रहा है। जब भी ऐसा होगा तो जितने अंक राइट साइड से दाहिनी ओर से लेफ्ट में लाएंगे उतना माइनस में पावर आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। और जितना भी आप लेफ्ट से राइट ले जाएंगे उतना माइनस में पावर आएगी। अब इस चीज को जरा देखिए, मतलब कि अगर हमें यहां पर इधर से हमने क्या किया है, राइट से लेफ्ट इधर लेके आए हैं तो प्लस में हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। कितने अंक लाए हैं, 2 अंक। तो इसको जब हमने ऐसे लिखा 4.73 यहां पर ला करके, तो गुणा लगा के 10 की घात में कितने अंक लाए थे, 2 अंक इधर लाए थे, तो 10 की घात प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। इसी तरीके से अगर कोई प्रश्न आपका है, मान लेते हैं 8369015 मान लेते ये है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो क्या होगा, इस दशमलव को यहां आना चाहिए पहले अंक पे, तो ये 3 अंक इधर आएगा, तो 3 अंक इधर आएगा, मतलब आप बाकी सारी संख्या को तो वैसे ही लिख दीजिए और गुणा लगाइए। 3 अंक इधर आया, और जब इधर से इधर आता है तो प्लस होता है, आप देख रहे हैं एरो, तो 3 अंक आया तो 10 की घात 3 कर देंगे, है ना। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं 1-2 एग्जाम्पल फटाफट आपको बता करके और ये सब कन्वर्ट करना आपको सिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा हो 0.0005, तो आपको दशमलव को यहां से पहले अंक पे पहुंचाना पड़ेगा, इसके बाद तो ये 5 के बाद जब 5.0 ऐसे लिखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0.0 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो अब कितने अंक गया, 1 2 3 4 अंक इधर गया, और ये किधर से जा रहा है, लेफ्ट से राइट। जब इधर से इधर जाता है तो मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव हो जाता है ना, माइनस, तो 10 पर -4, क्योंकि 1 2 3 4 अंक है। ये जो आपका लिखा है ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसे हो 2 3.57, इसको लिखना है, तो आप देखेंगे एक ही अंक इधर लाना पड़ेगा, वो भी राइट से लेफ्ट, तो 2.357 गुणे 10 की घात आपको एक ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि आपका ये 38, यहां से मान लेते हैं कि 0.0038 है ना, 7 ऐसा। तो अब क्या होगा, अगर हमको इसको करना है तो क्या लिखेंगे, दशमलव एक अंक पे आना चाहिए, एक पहला अंक यहां पड़ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3.87। कितने अंक है, 1 2 3, तो अब जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो माइनस होता है, 3 अंक है, इसलिए 10 की घात -3। तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे किया जाना है, कैसे करना है। तो अब ये जरा सूर्य वाला प्रश्न आप देखिए और इसको भी करिए फटाफट। सूर्य वाले प्रश्न में क्या है, 15,01,5 और ये 2 कितने जीरो देखिए, 2 2 4 3 7 है ना, 2 2 4 और ये 3 7। तो आपको मालूम है वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का मतलब ये है, या मानक रूप में लिखने का मतलब ये कि यहाँ पर पहले अंक 1 और 5 के बीच में दशमलव आना चाहिए। और इस समय जैसे मैं आपसे कहूँ 7 है, 7 लिखा है केवल, तो इसका दशमलव कहाँ, हम 7 को 7.0 भी तो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 7 ही तो पढ़ेंगे भाई। संख्या के दाहिनी ओर दशमलव लगा के कुछ भी कितने भी जीरो लिखे हो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे अगर कभी 9 दशमलव इस तरीके से लिखा है तो इसको आप क्या 9000 थोड़ी ना पढ़ेंगे, ये भी 9 ही है। दशमलव संख्या के बाद दशमलव लगे राइट में और कितने भी जीरो लगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से ये चीजें आप समझ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस समय यहां तो कोई दशमलव इस संख्या में तो दिख ही नहीं रहा है, तो दशमलव इसका वास्तव में कहां है, इसका दशमलव हम यहां मान सकते हैं कि यहां रहा होगा राइट साइड में, है ना। तो अब ये कहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अंक इधर आना पड़ेगा, इसको 8 अंक इस तरफ आना पड़ेगा। तो 1.5 गुणे 10 की घात आप ऐसे 8 लिख देंगे बस। इधर जब आता है तो प्लस हो जाती पावर, और जब इधर जाता है तो माइनस हो जाती उतनी पावर। आप समझ रहे हैं। जैसे अगर मान लो आपको 3840000 ऐसे कुछ लिखा मिले या ऐसा मिले तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर है ये दशमलव, इस समय हम संख्या के बाद दशमलव कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं, इसको इतना ही पढ़ा जाएगा। तो आप देखिए इस दशमलव को इधर आना पड़ेगा, एक अंक में 3.8 में यहाँ पर, तो कितने अंक 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 अंक इधर आया तो इसलिए प्लस में। अगर ये होता 0.0004887 या कुछ ऐसा तो हमें यहाँ पर पहुंचाना पड़ता है 1 2 3 4 डिजिट इधर, तो 4.87 लिख करके इधर जाने पर माइनस होता है, तो 10 की घात माइनस कितने अंक 1 2 3 4 अंक गया है तो -4।
ये वैज्ञानिक संकेतन है, वैज्ञानिक पद्धति। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे होगा ये भी आपको मानक रूप में, देखिए पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला भी बता दिया गया, मानक रूप में केवल व्यक्त करना था क्योंकि ये घातीय रूप है तो ऐसे पूछा जा सकता है, अक्सर आपसे ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 पर 5 - 5 घात में। तो 5 - 5 मतलब 0 और किसी भी संख्या पर घात 0 का मतलब उसका मान 1 है ना। 8 की घात 0 का मान 1, क्योंकि जैसे ही किसी भी संख्या पर घात 0 दिखती है उसका मान 1 हो जाता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे, मुझे आशा है आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, -128 की घात को, -128 को -2 की घात रूप में लिखना है। तो 128 को ही आप सामान्य रूप से ऐसे लासा लेंगे तो 2 × 12, 2 × 8, आप सभी जानते हैं, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 × 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2, ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 2 आया 7 बार। लेकिन हमको क्या करना था, -2 की घात में करना था। तो अगर हम इसको -2 लिखते हैं और 7 बार करते हैं तो ठीक है। देखिए चेक कर लीजिए, -2 अगर ये है तो गुणा करके -2 × -2 ऐसे जब आप करेंगे तो अंत में गुणा तो इन्हीं का करना होता है ना, ऐसे ही। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो आपको मैंने कहा था अगर कोई संख्या अगर ऋणात्मक है यानी नेगेटिव नंबर है और उस पर घात सम है, सम संख्या, तो अगर सम संख्या इवन नंबर घात है तो वो क्या आएगा, वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक संख्या है ना, और उस पर घात में विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो उसका आंसर माइनस ही आता है। तो देखिए यहां पर घात में कितना आया था, 2 कितनी बार आया था, 7 बार। तो क्योंकि 2 की घात 7 है तो इसको -2 की घात 7 भी लिखेंगे तब भी ये आंसर माइनस का ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि जब ऋणात्मक संख्या पर विषम घात होती है तो माइनस आता है और सम घात होती है तो प्लस आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सामान्य रूप से 2 की घात 7 -2 की घात 7 लिख देंगे, हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर किस प्रकार से निकाला गया। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। ठीक है, घातांक से संबंधित चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरा प्रयास था आपको अच्छे से समझाना। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।